हाय बच्चे, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे आपके एनवायरनमेंट के बारे में और एनवायरनमेंट से संबंधित बहुत सारी बातों की चर्चा करेंगे बेटा यहाँ पर। और देखिए, एनवायरनमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है। आपके एग्जाम में रेगुलर यहाँ से एक आध क्वेश्चन आता ही रहता है बच्चे। तो यहाँ पर देखते हैं एनवायरनमेंट क्या है। बच्चे, आप सबों को पता होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ वायु का एक मोटा सा आवरण है। ध्यान दीजिएगा जरा, पृथ्वी के चारों तरफ, ये मान लीजिए पृथ्वी है आपकी, इसके चारों तरफ वायु का एक मोटा सा आवरण है। इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। और यह वायुमंडल इतना इंपॉर्टेंट है कि बिना वायुमंडल के जीवन की परिकल्पना कर पाना बड़ा कठिन है, क्योंकि वायुमंडल विभिन्न प्रकार के आपको विकिरणों से, विभिन्न प्रकार के आपको उष्मीय तरंगों से पृथ्वी को बचाता है। साथ ही आपको पता होगा कि हमारा जो जीवन है वह श्वसन पर आधारित है और उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, जिसकी वजह से भोजन का क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा। और हम क्या करेंगे, सांस लेते हैं, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करने के लिए आपको नाइट्रोजन चाहिए। उसके बाद अक्रिय वातावरण भी चाहिए आपको, और पृथ्वी गर्म हो इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो हमारा जो एटमॉस्फेयर है यह गैसों का एक तरह से मोटा सा कंबल है बच्चे, ब्लैंकेट है। इट इज नोन एज ब्लैंकेट ऑफ गैसेस। और इस गैस में सबसे अधिक मात्रा में 78% आपका नाइट्रोजन, 21% आपका ऑक्सीजन, और उसके बाद आप अगर बात करें 0.9% ऑर्गन और 0.03% आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये ठीक है, मिलकर के सभी गैसें मिलकर के आपके एटमॉस्फेयर का निर्माण करती हैं। और एटमॉस्फेयर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिसकी कल्पना आप ठीक है करते ही होंगे, और आपको पता होगा कि एटमॉस्फेयर किस प्रकार हमारी रक्षा करता है। साथ ही यह आपके जो पृथ्वी है उसके तापमान को नियत बनाए रखने में और जीवों को उस नियत टेम्परेचर में कायम रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा स्लाइड देखते हैं, स्लाइड में क्या कह रहा है। वायुमंडल के चारों ओर हवा के विस्तृत भंडार को ही हम क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। बच्चे मेरी बात थोड़ी सी समझिएगा। ये पृथ्वी है आपकी, ये पृथ्वी है, ठीक है, ये देखिए पृथ्वी है। तो पृथ्वी के चारों तरफ वायु का जो मोटा सा आवरण होता है उसकी सघनता, ठीक है, सघनता पृथ्वी के निकट सबसे अधिक होती है। एकदम ध्यान में रखिएगा, ठीक है, पृथ्वी के निकट वायु की सघनता सबसे अधिक। एकदम ध्यान में रख रहे हैं, क्या रख रहे हैं कि पृथ्वी के निकट, ठीक है, निकट वायु की सघनता, निकट वायु की सघनता, वायु की सघनता बच्चे सबसे अधिक होती है। और जैसे जैसे वायु की सघनता क्या होगी, सर्वाधिक होती है, सघनता सर्वाधिक। जैसे जैसे हम पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ेंगे, ये देखिए पृथ्वी से ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे आपके वायु की सघनता घटती जाएगी। यानी एज वी मूव अपवर्ड फ्रॉम द अर्थ, द थिकनेस ऑफ एयर, थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर बिकम्स डिक्रीजेस। बच्चे एकदम ध्यान में रखना है कि आप जैसे 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 ऊपर उठते हैं तो आपकी वायु की सघनता धीरे धीरे घटती जाती है। कहने का क्या अर्थ है कि पृथ्वी से ऊपर जाने पर वायु आपका थीन होता जाता है, पतला होता जाता है, वायुमंडल आपका पतला होता जाएगा बच्चे। क्यों ऐसा है? क्योंकि आपको पता है कि वायुमंडल का कारण, वायुमंडल क्यों, अगर ऐसा क्वेश्चन है तो पृथ्वी पर वायुमंडल इसलिए क्योंकि पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत क्या होती है, पावरफुल होती है, जिसके कारण यही पृथ्वी पर आपको वायुमंडल का निर्माण करता है बच्चे। एकदम याद रखना है कि ड्यू टू द ग्रेविटेशन देयर बी एग्जिस्टेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। याद रखिए बच्चे, ध्यान रखना है इसको। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए दूसरे स्लाइड में कह रहा है ये कंपोजिशन ऑफ, ठीक है, डिफरेंट गैसेस है बच्चे। और इसमें देखिए थोड़ा सा मैंने परसेंटेज थोड़ा सा करके स्लाइटली बढ़ाया है बच्चे। यहां देखिए 78.0
0.08% आपका नाइट्रोजन है। मैंने बार बार आपको बताया कि देखिए नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों इंपॉर्टेंट गैस है? क्योंकि यह बहुत सारा, ठीक है, बहुत सारा आपको प्ले करता है रोल। किसमें? तो आपके, ठीक है, जीवन को प्रभावित करने का भी काम करता है। सबसे पहले यह ऑक्सीजन को तनु करता है, डाइल्यूट करता है, यानी नाइट्रोजन डाइल्यूट ऑक्सीजन। दैट्स वाई आपको क्या होगा कि ऑक्सीकरण जो होता है वो घट जाएगा बच्चे, ऑक्सीकरण की दर घट जाएगी, और ऑक्सीकरण की दर के घटने की वजह से आपको पृथ्वी पर अपघटन, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, अपघटन तीव्र गति से नहीं होगा, और ठीक है, ये लंबे समय तक सरवाइव करेगा आपको फूड मटेरियल्स। ठीक है बच्चे, आग जो लगता है कहीं पे मान लीजिए, तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है। किसकी वजह से? तो ड्यू टू नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन आपको पता है कि पहले तो मैंने कहा कि यह, ठीक, ऑक्सीजन को तनु करता है, ऑक्सीजन को तनु करता है, एकदम ध्यान रखिएगा, तनु करता है, डाइल्यूट करता है बच्चे, ठीक है, करता है, याद रखिएगा। और दूसरी बात मैंने कहा कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन फिक्सेशन कहने का क्या अर्थ है नाइट्रोजन फिक्सेशन का? कि ये, ठीक है, आपको क्या करेगा? तो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करके आपको बनाएगा क्या? तो नाइट्रेट्स में बदलता है पौधे, और ये नाइट्रेट जो है पुनः परिवर्तित होकर के प्रोटीन का निर्माण करता है। और आपको पता है ही कि प्रोटीन जो है, ठीक है, इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल्स है बच्चे, फूड मटेरियल्स है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फूड मटेरियल्स है, जो क्या करता है? तो आपको बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स है, यानी आपके शरीर का निर्माता है बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा। और बहुत सारी बातें और भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए ये जो आपका नाइट्रोजन है, ध्यान दीजिए बच्चे, ये जो नाइट्रोजन है आपका और भी बहुत सारा काम करता है, जैसे क्रायोजेनिक्स बच्चे। सबसे पहले क्रायोजेनिक्स यानी निम्न तापकी में ये एक महत्वपूर्ण गैस है, क्योंकि -196 डिग्री सेल्सियस पर नाइट्रोजन द्रवित हो जाता है, और इसका प्रयोग हम लोग क्रायोजेनिक्स में करते हैं। क्रायो प्रिजर्वेशन में कर दीजिए, ठीक है, या ठीक है आपको तो हम जो उत्पन्न करते हैं निम्न ताप की वातावरण, जिसमें बहुत सारे, ठीक है, लंबे समय तक हम क्या करते हैं? तो जीवों को संरक्षित करके, ठीक है, अगली पीढ़ी के लिए रखते हैं। डीएनए प्रिजर्वेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सब ध्यान में रखनी चाहिए आपको। ऑक्सीजन देखिए, नियॉन जो है बहुत कम मात्रा में है। ये देखिए ऑक्सीजन बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। क्यों? क्योंकि यह जो है, ठीक है, आपके जीवन को प्रभावित करता है बच्चे, क्योंकि यह श्वसन के लिए बहुत बहुत उपयोगी है। ठीक है, बिना ऑक्सीजन के श्वसन का संभव नहीं हो पाएगा बच्चे, श्वसन संभव नहीं है। और दूसरी बात क्या कि आपको डिकम्पोजिशन जो होता है, अपघटन जो होता है, उसमें भी यह एक प्रमुख गैस है। तो ये ध्यान में रखिए। और कार्बन डाइऑक्साइड, इसके बिना जीवन संभव पृथ्वी पर नहीं है बच्चे। क्यों? क्योंकि सबसे पहले तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा पादप जो है वह भोजन का निर्माण करता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को स्थिर करके ग्लूकोज का निर्माण करेगा। यह बड़ा इंपॉर्टेंट है, यह ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या कि आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड है, यह क्या करेगा? तो यह आग को बुझाने में काम आएगा। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात हो गई कि खाद्य पदार्थ देखिएगा आपको स्पंजी होता है बच्चे, जैसे ब्रेड, केक, ये सब स्पंजी होगा। किसकी वजह से? तो ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। और पृथ्वी को गर्म करने के लिए गैस बड़ा उत्तरदायी है बच्चे, ठीक है। और आजकल क्या हो गया, आज के संदर्भ की बात अगर करेंगे तो वैश्विक तापन जो है में भी ये एक प्रॉब्लम क्रिएटर गैस है। क्यों? क्योंकि बच्चे इसकी सांद्रण बढ़ रही है धीरे धीरे, और सांद्रण के बढ़ने की वजह से यह एक तरह से क्या हो गया, हानिकारक गैस हो गया है। और आर्गन आपको पता है कि पृथ्वी पर, ठीक है, ये सब पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला अक्रिय गैस है बच्चे, इनर्ट गैसेस है ऑर्गन। तो ये हीलियम देखिए पृथ्वी पर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। ये मैक्सिमम आपको कहाँ पाया जाता है? तो बच्चे सूर्य के वायुमंडल में पाया जाता है, या हेट्रोस्फेयर में ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है कि वायुमंडल किन गैसों का बना हुआ है। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले भी, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ऑर्गन, फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चे ये याद रखनी चाहिए, ठीक है। आपको पता होगा कि पृथ्वी के चारों तरफ जो ये गैस का आवरण है, यह पृथ्वी पर दाब आरोपित करता है, जिसे वायुमंडलीय दाब कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। यहां देखिए, ये एक फिगर यहां पर लगाया गया है, और देखिए क्या क्या काम होता है।
आपको पता है सबसे नीचे जो है आपका क्या है, ये देखिए ये बच्चे, ये क्षोभ मंडल है। ये कौन सा मंडल है? तो दिस इज आपको ट्रोपोस्फेयर, ये क्षोभ मंडल है। क्षोभ मंडल से जस्ट ऊपर समताप मंडल होता है। समताप मंडल से ऊपर क्या होगा? मध्य मंडल होता है। मध्य मंडल से ऊपर कौन होगा? तो आयन मंडल होगा। और आयन मंडल से ऊपर क्या होता है? तो बहिर्मंडल होता है बच्चे। मोटी मोटी बातें यहां पर ध्यान में रखिएगा कि क्षोभ मंडल जो है, क्षोभ मंडल क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां पर जितनी भी आपको मौसमी घटनाएं हैं, यानी एटमॉस्फेरिक जो आपको कंडीशंस है वो मेंटेन होता है बच्चे। यानी वर्षा, वायु, तूफान, जितनी भी घटनाएं हैं, मौसमी घटनाएं जो मनुष्य को, ठीक है, आपको परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, वो, ठीक है, वो आपको यहीं पर नियंत्रित होता है बच्चे। याद रखना है बच्चे। तो ये देखिए क्षोभ मंडल, और मैंने यहां लिख भी रखा है कि 18 किलोमीटर ये विषुवत रेखा पर बच्चे। और आपको पता होगा कि प्रति 165 मीटर ऊपर बढ़ने पर, ठीक है, आपका जो इस एटमॉस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करता है। प्रति 165 मीटर बढ़ने पर 1 डिग्री सेल्सियस का यहां पर डिक्रीजमेंट होता है टेम्परेचर में। और ठीक है, ध्रुवीय क्षेत्रों की बात करें तो क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी होगी? तो लगभग 8 किलोमीटर के आसपास होता है। और देखिए ये समताप मंडल है। समताप मंडल के ऊपरी परत पर लगभग 25 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन की एक मोटी परत पाई जाती है बच्चे। ओजोन लेयर पाया जाता है यहां पर। और यह क्या करता है? सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। मैं बार बार बताता हूं कि ये देखिए समताप मंडल जो है ये क्या करेगा कि आपको ओजोन का बना होता है, और ये ओजोन लेयर है बच्चे, ओजोन लेयर। और ओजोन लेयर जो है, ठीक है, यह क्या करेगा? तो यह आपको पराबैंगनी किरणों को, यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेने का काम करता है। यह ध्यान में आपको रखनी चाहिए। बार बार आपसे प्रश्न पूछेगा बच्चे। आपको यहां एक चीज और ध्यान रखना है कि ओजोन लेयर जो होता है इसका निर्माण भी पराबैंगनी किरणों के ही कारण होता है। और जब आपको, ठीक है, आपको ऑक्सीजन पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ऑक्सीजन एटम में बदल जाता है, और यह ऑक्सीजन अणु से अभिक्रिया करके ओजोन का निर्माण करता है बेटा। तो एकदम ध्यान में रखना है कि ओजोन के निर्माण के लिए भी पराबैंगनी किरण आवश्यक है, और ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाले पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। और ठीक है, ये लेयर जो है ये पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी पर हानिकारक विकिरणों के आने से रोकता है बच्चे। नहीं तो क्या होगा? पराबैंगनी किरण अगर पृथ्वी पर आ जाएगी तो बच्चे ये त्वचा कैंसर और तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न करने का काम करेगा। ये याद रखिएगा। अब देख लेते हैं तो इसकी ऊंचाई 50 किलोमीटर के साथ तापमान। बच्चे यहां पर मैंने फिगर में देखिए एरोप्लेन लगा रखा है, क्योंकि इस मंडल समताप है, यानी तापमान यहां चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर, ठीक है, लगभग कांस्टेंट होता है। और इसी के कारण आपको समताप मंडल जो है बच्चे, समताप मंडल आपके एरोप्लेन के उड़ने के लिए आदर्श मंडल के रूप में जाना जाता है। यानी इट बिहेव्स लाइक एज एन, ठीक है, आइडल, ठीक है, एटमॉस्फेयर लेवल, ठीक है, फॉर एरोप्लेन बच्चे। तो ये ध्यान में रखिएगा आप लोग। ये देखिए मध्य मंडल है बच्चे। मध्य मंडल की ऊंचाई लगभग 80 किलोमीटर, ठीक है, ऊंचाई के साथ तापमान यहां भी घटता है। अब देखिए आयन मंडल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मंडल है बच्चे, क्योंकि यहां, ठीक है, ये मंडल में क्या होता है? तो बहुत सारी आयनीकृत गैसें होती हैं जो पृथ्वी से परावर्तित रेडियो विकिरणों को पुनः पृथ्वी पर भेज देती है, जिससे पृथ्वी पर क्या होगा? आपको दीर्घ रेडियो प्रसारण आसानी से संभव हो सकता है बच्चे। तो यानी ये रेडियो वेव्स को पुनः परावर्तित कर पृथ्वी पर भेज देता है, जिसके कारण यह, ठीक है, रेडियो मंडल के नाम से भी जाना जाता है बच्चे। यानी आपको रेडियो मंडल कौन होगा? तो आयन मंडल आपका, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। याद रखना बच्चे। एक चीज और याद रखना है कि ये देखिए बहिर्मंडल है, यानी 400 किलोमीटर से ऊपर जो मंडल होगा, लगभग 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर आपको क्या होता है? संचार उपग्रह। यानी संचार उपग्रह के लिए कौन सा मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है? तो बच्चे आपको बहिर्मंडल सबसे इंपॉर्टेंट है। यहीं पर आपका क्या होता है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थितिक उपग्रह स्थित रहता है, और संचार के लिए तो एकदम सिंपल रखिए। सबसे नीचे मंडल कौन हो गया? तो ट्रोपोस्फेयर हो गया, ट्रोपोस्फेयर। उसके बाद कौन हो गया? तो बच्चे स्ट्रेटोस्फेयर। उसके बाद कौन हो गया? तो मेसोस्फेयर। उसके बाद क्या हो गया? आयनोस्फेयर। अंत में क्या हो गया? एक्सोस्फेयर। तो ये ध्यान में रखनी है आपको, बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। आपका कौन सबसे इंपॉर्टेंट
मंडल है, तो सब मंडल के अलग अलग कार्य होते हैं बच्चे, ठीक है। आपको मौसमी परिवर्तन यानी क्षोभ मंडल, उसके बाद ठीक है हवाई जहाजों के उड़ने के लिए ओजोन परत वाला मंडल समताप मंडल, उसके बाद ठीक है आपको ले लीजिए आयन मंडल यानी रेडियो तरंगों को पुनः परावर्तित कर पृथ्वी पर संचार ठीक है सुविधा प्रदान करने वाला मंडल आयन मंडल हो गया, और ठीक है आपको बहिर्मंडल संचार उपग्रहों का मंडल भी इसे कहा जाता है। तो ये सब बातें याद रखनी है और लगातार ये क्रम भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है बच्चे, तो ये ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, ये देखिए ठीक है कुछ परीक्षा उपयोगी मैंने यहाँ लगाव के भी रखा है कि ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण ठीक है पाया जाता है। तो बच्चे ओजोन छिद्र का सर्वाधिक निर्माण अंटार्कटिका के ऊपर पाया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि अंटार्कटिका जो है बच्चे, अंटार्कटिका पर ठीक है पोलर विंड के द्वारा आपको ठीक है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के मॉलिक्यूल्स यानी क्लोरीन आयन वहां पहुंच जाता है, और ये क्लोरीन आयन जितना निम्न तापमान होगा उतना ही ज्यादा क्रियाशील होता है, और ये क्रियाशीलता के कारण ही क्या करेगा तो बच्चे आपके ओजोन परत का यह क्षय करता है, एकदम ध्यान में रखना है। चलिए फिर देखिए ओजोन लेयर को प्रभावित करने वाले कौन कौन गैसेस होती हैं, तो सीएफसी, हेलोजेंस, ठीक है हेलोजेंस बोल रहे हैं बच्चे, तो इसको हेलोन्स कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर है, हेलोन्स ठीक है। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, इथेन और हेलोन इत्यादि गैसें उत्तरदायी है। ओजोन परत की क्षीणता के लिए सबसे इंपॉर्टेंट गैस कौन होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स तथा कार्बन टेट्राक्लोराइड। बच्चे कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 होता है, इसको पायरीन कहा जाता है, और सभी प्रकार के आगों को बुझाने में इसका उपयोग हम लोग करते हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा। अब देखिए ओजोन रिक्ति कारक कौन होगा, तो ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थ का प्रयोग पर नियंत्रण करके हम क्या कर सकते हैं, तो ओजोन रिक्ति कारक को रोका जा सकता है बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा। फेजिंग आउट को कम कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि CCl2F2 यानी डाइक्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन को हम क्या कहते हैं, तो बच्चे फ्रियोन कहते हैं, और यही फ्रियोन जो है CFC गैस है, और इसी का जो क्लोरीन आयन है Cl माइनस आयन है, ये अति प्रभावशाली होता है, और यह ओजोन परत पर प्रभाव डाल करके ओजोन परत का क्षय कर देता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, बार बार यहां से क्वेश्चन पूछेगा आपको। अब देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है, तो बच्चे 1987 में ठीक है आपको एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कनाडा में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य था ओजोन क्षरणकारी पदार्थों के उत्पादन पर रोक लगाकर ओजोन क्षरण को कंट्रोल करना, और यह संधि 1989 में लागू हुआ। तो ये सब बातें याद रखनी है आपको, बार बार यहां से प्रश्न आएगा, परीक्षा उपयोगी तथ्य है ये। और यहां देखिए बच्चे, तो ये आपका आज का सेशन है वायुमंडल का, और मुझे लगता है कि आप को बहुत ज़्यादा इससे क्या हुआ होगा फायदा हुआ होगा। लगातार आप मेरे से जुड़िए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपकी इच्छा के अनुसार ही मैं आप के ज्ञान समृद्धि करने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप के एग्जाम में साइंस के प्रश्न आपसे ना छूटे। तरह तरह के टॉपिक्स को मैं लगातार आपके सामने लाकर ठीक है प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा मानना है कि अगर विद्यार्थी लगातार पढ़ते रहे, लगातार ज्ञानवर्धन करते रहे, तो बहुत जल्दी उसको सफलता मिलती है। आपकी सफलता की कामना करते हुए और आपको आगे बढ़ता हुआ देखने के लिए उत्सुक हूं मैं। लगातार मैं आप को पढ़ाता ही रहता हूं बच्चे। तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।